बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं हरियाणा की खबर का। हरियाणा में बिजली कर्मियों की हड़ताल जारी है। हड़ताल का कुछ जिलों में ज्यादा असर हुआ है। प्रदेश में अभी तक पावर सप्लाई सामान्य है। हिसार, गुड़गांव, फरीदाबाद, अंबाला और कुरुक्षेत्र में हड़ताल का सबसे ज्यादा असर हुआ है। नो वर्क नो पे के निर्देश दिए गए हैं। कर्मचारियों से हड़ताल खत्म करने की भी अपील की गई है। बहादुरगढ़ और हिसार में बिजली सप्लाई बाधित करने की कर्मचारियों की कोशिश नाकाम की गई है। यहां आपको ये भी जानकारी दे दें कि अभी तक 36% कर्मचारी ड्यूटी से गैर हाजिर हैं। पावर यूटिलिटी के कर्मचारी जो है वो ड्यूटी दे रहे हैं। प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजन गुप्ता ने कहा है कि सरकार बातचीत को अब भी तैयार है। बिजली विभाग में 5000 भर्तियां की जाएंगी। आने वाले समय में विभाग में 10,000 करोड़ रुपए का निवेश भी होगा। पावर सप्लाई की स्थिति सामान्य है, अर्थात पावर सप्लाई इन द होल ऑफ द स्टेट इज नॉर्मल। ये इसके बावजूद है कि जबकि हमारे पास अब तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 36% कर्मचारी ड्यूटी से गैर हाजिर हैं। निजीकरण के विरोध में हो रही हरियाणा में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल का मिला-जुला असर देखने को मिल रहा है। बिजली कर्मचारियों की 2 दिन की इस हड़ताल के दौरान बिजली सुचारू रूप से चलाने के लिए आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने मोर्चा संभाल रखा है। पंचकुला डिवीजन में करीब 60 से 70 कर्मचारी हड़ताल पर गए। नियमित कर्मचारियों की हड़ताल पर जाने से आउटसोर्सिंग के जरिए रखे गए करीब 90 कर्मचारी सेवाएं दे रहे हैं। उधर हिसार में भी बिजली कर्मियों की हड़ताल का असर देखने को मिला। हिसार के क्रांतिमान पार्क में बिजली कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। हिसार में बिजली कर्मचारियों की इस हड़ताल को दूसरे कई कर्मचारी संगठनों का भी समर्थन मिला। तो साफ है कि हरियाणा में 2 दिन की हड़ताल पर बिजली कर्मचारी चले गए हैं। हालांकि बिजली कर्मचारियों का कहना है कि उनकी हड़ताल शांतिपूर्ण तरीके से रहेगी और इस दौरान जरूरी सेवाओं को बाधित नहीं किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर वो काम भी करेंगे। निजीकरण के खिलाफ ये आंदोलन हमारा सरकार ने जानबूझ के हड़ताल पर ले आए हैं। हम लगातार प्रयास कर रहे थे कि हमारी इस वक्त डिमांड ये है कि निजीकरण आउटसोर्सिंग को बंद कर दो, कच्चे कर्मचारियों को पक्का कर दो, जनता को 24 घंटे बिजली सस्ती दे दो, बेरोजगारों को जो 30,000 पद में खाली पड़े हैं उनके रेगुलर भर्ती से वो भर्ती कर दो। स्ट्राइक करना हमारा शौक नहीं है। एसीएस पावर से मंत्री से सरकार से मीटिंग हुई, हमने बिल्कुल हमारी ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने कहा ये हमारा कोई शौक नहीं है। लेकिन आपकी बात है ना, हाँ विफल होगी। कितने कर्मचारी हड़ताल पर हैं पूरे प्रदेश में? 25,000 कर्मचारी हड़ताल पर छोड़ा है। बाकी पहले वाली हड़ताल से ये हड़ताल बिल्कुल अलग है। सरकार को भी बहुत पहले बता दिया था, लिखित में दिया था इस बात को। अब की बार हम एसेंशियल सेवाओं को चालू रखेंगे और कोई सबोटेज किसी प्रकार का वो नहीं करेंगे। रणनीति अब 2 दिन की हड़ताल है, इसमें सरकार क्या एक्शन लेती है, जैसा सरकार एक्शन या रिएक्शन लेगी उसके मुताबिक हम अपना नेक्स्ट प्रोग्राम रखेंगे। हरियाणा में बिजली कर्मियों की हड़ताल जारी है। इस बीच कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने एक बार फिर बातचीत के जरिए समाधान ढूंढने की बात कही है। तो सांसद रतन लाल कटारिया ने भी कहा है कि सरकार इस मुद्दे पर गंभीर है। हरियाणा में बिजली कर्मियों ने बेशक हड़ताल का रास्ता अख्तियार कर लिया हो, लेकिन सरकार भी बातचीत के जरिए हल निकालने की उम्मीद लगाए बैठी है। पहले दौर की बातचीत विफल होने के बाद बिजली कर्मी हड़ताल पर चले गए। हालांकि इसके बावजूद कैबिनेट मंत्री अनिल विज संकेत दे रहे हैं कि सरकार बातचीत के लिए तैयार है। उन्होंने अंबाला में बताया कि बिजली कर्मियों के लिए बातचीत के सभी रास्ते खुले हैं। बातचीत से हल करने की कोशिश की थी काफी, अब वो किसी कारण से समाधान नहीं हो सका, लेकिन सरकार के बातचीत के दरवाजे फिर भी खुले रहेंगे। दूसरी तरफ अंबाला से ही बीजेपी सांसद रतन लाल कटारिया को भी मामले का जल्द हल निकलने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री खुद मामले का संज्ञान ले रहे हैं और सरकार उनकी मांगों को लेकर गंभीर है। उनको सहानुभूति पूर्वक उनके बातों के ऊपर विचार किया जा रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है सारी चीजें और उसके बारे में तुरंत कोई निर्णय सरकार लेगी। बिजली विभाग के कर्मचारी मुख्य तौर पर निजीकरण के विरोध में खड़े हैं, जबकि सरकार उन्हें भरोसा दिलाने की कोशिश कर रही है कि कुछ भी उनके खिलाफ नहीं जाएगा। जी मीडिया, अंबाला।
और हरियाणा सरकार ने प्रदेश में कोई भी नई नीति या कानून बनाने से पहले आपको बता दें कि जनता की राय लेने का बड़ा फैसला किया है। और इस बीच साफ तौर से जहां पर बिजली कर्मियों की हड़ताल है और सरकार बातचीत का रास्ता अख्तियार कर रही है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता कुलबीर दीवान। कुलबीर, यहां पर आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि एक तरफ जो बिजली कर्मचारी हैं अपनी बात को लेकर अड़े हुए हैं, सरकार बातचीत के लिए भी तैयार है, पेच आखिरकार कहां फंस रहा है और इस हड़ताल का कितना असर? देखिए, यदि पेंच की बात करें रीना, तो पेंच यहाँ फंसा हुआ है कि जो कर्मचारी हैं वो इस शिकायत के साथ हड़ताल पर गए हैं कि सरकार जो है धीरे धीरे निजीकरण की तरफ बढ़ रही है और जिस तरह से आउटसोर्सिंग के जरिए काम जो है वो दिया जा रहा है, तो कर्मचारियों को ये खतरा है कि कहीं पूरे के पूरे विभाग का जो है निजीकरण करने की सरकार की कवायद जो है वो शुरू ना हो गई हो। हालांकि सरकार ये तर्क दे रही है कि जिन 23 उपमंडलों को ये निजी कंपनियों को काम सौंपा जाएगा वो सिर्फ मेंटेनेंस का काम होगा और किसी भी तरह से जो कर्मचारियों के हित होंगे उनको सुरक्षित रखा जाएगा, उनके साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। इस तरह का सरकार जो है आश्वासन दे रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कर्मचारी जो है हड़ताल पर गए हैं। यानी कि पेच यहाँ फंसा है कि या तो सरकार जो कहना चाह रही है वो सही से कर्मचारियों को समझा नहीं पा रही, या फिर वास्तव में सरकार के दिल में ऐसा कुछ काला है जिसको कर्मचारी पहले भांप गए हैं और अब वो विरोध हड़ताल के जरिए अपना विरोध जो है वो जता रहे हैं। लेकिन जिस तरह से हड़ताल पर रात से ही कर्मचारी गए हुए हैं, तो सरकार ने आज 2 दावे किए हैं रीना। पहला, उन्होंने ये कहा है कि 36% जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर हैं, इसके बावजूद भी जो विकल्प हैं, जो इंतजाम है वो इस तरह के किए गए हैं कि कहीं भी प्रदेश भर में कहीं भी बिजली की आपूर्ति जो है वो बाधित नहीं हो रही, जो सेवाएं हैं वो सुचारू रूप से जारी है। दूसरा ही दावा जो मुख्य सचिव ने किया था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा था कि सामान्य दिनों में जो प्रदेश को बिजली 7 लाख वाट के आसपास कंज्यूम होती है, लेकिन आज जो सप्लाई है 12 बजे तक की थी वो 8 लाख के आसपास थी। यानी कि सामान्य दिनों से ज्यादा जो आपूर्ति है वो सुचारू रूप से चल रही है। यानी बिल्कुल कहीं ना कहीं कुलबीर ये कहना गलत नहीं होगा कि सरकार ने भी अपनी तरफ से तमाम एहतियातन कदम उठाए हुए हैं और सभी कदम उठाते हुए इसका असर जो है आम जनता पर ना पड़े, इसका ख्याल रखा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया कुलबीर आपका इस तमाम जानकारी के लिए।